और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां बदलापुर रेप कांड के आरोपी अक्षय शिंदे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। यह सब तब हुआ जब पुलिस आरोपी अक्षय शिंदे को किसी दूसरे मामले में जेल से लेकर जा रही थी। शुरुआत में खबर आई कि अक्षय शिंदे ने खुद पर गोली चलाई, लेकिन पुलिस ने इस मामले को विस्तार से समझाया। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त अक्षय शिंदे को तलोजा जेल से लेकर जाया जा रहा था, उसने तब पुलिस वाले से बंदूक छीनी और 2 फायर किए। इस फायरिंग में एक इंस्पेक्टर के घायल होने की बात भी सामने आ रही है। दावा किया गया कि इसी फायरिंग के बाद एक दूसरे पुलिसकर्मी ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई और अक्षय शिंदे को ढेर कर दिया। इस मामले में सियासत ने भी तूल पकड़ लिया है। महाराष्ट्र के नेता विपक्ष ने इस एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग उठा दी है। और हमारे साथ इस वक्त गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। गणेश, इस एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश में सियासत हो रही है एनकाउंटर को लेकर, महाराष्ट्र में अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर अब न्यायिक जांच की मांग उठ रही है नेता प्रतिपक्ष के द्वारा। जी गणेश। जी बिल्कुल रोहित, और महाराष्ट्र सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। न्यायिक जांच के नहीं, माफ़ करिएगा, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। और इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो न्यायिक जांच के आदेश देने के लिए भी वो तैयार हैं, ये साफ कर दिया है। उनका कहना यह है कि राज्य में चुनाव है और चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए विरोधियों की तरफ से इस प्रकार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाना गलत है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि आज शाम को जब अक्षय शिंदे को तलोजा जेल से ठाणे क्राइम ब्रांच की टीम अपने साथ एक दूसरे केस में कोर्ट से मिली कस्टडी के बाद ले जा रही थी, तब मुंब्रा बाईपास के पास उसने पुलिस अधिकारी नीलेश मोरे की रिवॉल्वर ली और उससे पुलिस पर फायरिंग की। गाड़ी में ही मौजूद अन्य अधिकारी और कर्मचारियों ने सेल्फ डिफेंस में अक्षय शिंदे पर 3 राउंड फायर किया, जिसमें 2 राउंड उसको लगे हैं। 1 राउंड नीलेश मोरे को अक्षय शिंदे का लगा है, उनके पैरों में चोट आई है, वो भी गंभीर रूप से जख्मी है। तो राज्य सरकार का कहना है कि इस प्रकार सवाल उठाना गलत है। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि उसको नियंत्रण में लाया जाए, लेकिन जब उसने फायर किया तब रिटेलिएशन में सेल्फ डिफेंस में पुलिस की तरफ से काउंटर फायर किया गया था। आपको बता दें रोहित कि बदलापुर का ये वही मामला है जिसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं तो पूरे देश में एक तरह से राज्य सरकार पर टीका हो रही थी, उसको घेरा जा रहा था विरोधियों की तरफ से, और ये मामला बहुत बड़ा हो गया था। अक्षय शिंदे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करने के आरोप में उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही गणेश यहाँ पर जा रहा था, लेकिन अब इस एनकाउंटर के बाद बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा मामला था और बड़े सवाल उठ रहे हैं। यानी सीधे तौर पर गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि अभी शुरुआती तौर पर विभागीय जांच होगी, अगर आवश्यकता हुई तो न्यायिक जांच भी करवाएंगे। यही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल रोहित, देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया है कि इस मामले की जांच होगी, क्योंकि विरोधी पार्टियों के नेताओं की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे। और मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, ठाणे पुलिस इसमें कोई बात छुपाएगी नहीं, और इसमें ज़रूरत पड़ी तो न्यायिक जांच की अगर मांग होती है तो उसके लिए भी राज्य सरकार तैयार है, ऐसा उन्होंने कहा है। जी गणेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में भी एनकाउंटर को लेकर राजनीति जारी है, यानी यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक एनकाउंटर पर सियासत हो रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।